ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ चलते किसानों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। किसान आगू देता हूं। मेरे साथ बैठे हैं आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष हैं। उनके साथ बैठे हैं आज की मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हरियाणा के किसान नेता लखविंदर सिंह सिरसा जी, जो भारतीय किसान एकता संगठन से हैं। उनके जो साथ बैठे हैं वो गुरिंदर भंगू जी हैं, भारतीय किसान यूनियन खोसा से हैं, पंजाब से हैं। आप गुरसाब सिंह जी हैं, कोटबुड्डा जी की जो यूनियन है इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी की, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं आप। और मेरी दाईं तरफ बैठे हैं हरियाणा से सेवा सिंह आर्य जी, भारतीय किसान यूनियन से। साथियों, जो वादे हमारे साथ किए गए थे आंदोलन को स्थगित करते समय केंद्र सरकार द्वारा, लगभग 1 साल बीत चुका है। उनमें से तमाम वादे अभी तक अधूरे हैं। कोई भी वादा केंद्र सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, चाहे एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, चाहे केस वापस लेने की बात हो, चाहे लखीमपुर के किसानों को न्याय देने की बात हो। तो इन तमाम विषयों को लेके आगे हमारा क्या एक्शन प्लान होगा, आगे हम क्या कदम उठाएंगे, उसको लेके आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी हरियाणा पंजाब की। जो हमारा पिछला आंदोलन चला था उसमें हरियाणा पंजाब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज ये इसीलिए एक बैठक हुई आगे का एक्शन प्लान तय करने की। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय लखविंदर सिंह सिरसा जी, जो आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, वो इस पे ब्रीफ करेंगे। पत्रकार साथियों, सब तो पहलों दिवाली दियां, विश्वकर्मा डे दियां, भैया दूज दियां ते आने वाले पावन पर्व श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व दियां सारियां पत्रकार साथियों नूं, पूरे आवाम नूं, पूरे किसान नूं ते मेहनतकश लोकां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ जो मुख्य मीटिंग पंजाब ते हरियाणा के लगभग 30 संगठनों ने इस मीटिंग के हिस्सा लिया, जिस दे विच सर्वसम्मति नाल हरियाणा ते पंजाब के मुद्दों के नाल पूरे देश भर के मुद्दे जिहड़े कि अंदोलन के दौरान जो मन्नू कहाड़ जी ने दस्सिया, अंदोलन के दौरान जो लिखित के विच इस सरकार ने साडे नाल वादे कीते सी, वादा खिलाफी नूं लैके ते लखीमपुर खीरी के शहीदों की शहादत नूं ते उस दे नाल जो 750 तो उपर किसान शहीद होए उन्होंने शहादत को लैके अज प्रोग्राम उलीकिया गया है। उस प्रोग्राम की जानकारी वास्ते मैं निवेदन करता है सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी को कि वो उस प्रोग्राम के रूपरेखा के बारे दसणगे। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, देखो जो प्रोग्राम उलीकिया गया है, पिछले समय दे विच एक मीटिंग हुई सी साडी करनाटका के अंदर, उत्थे भी SKM ने 3 प्रोग्राम लिखे सी। एक ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते प्रोग्राम लिखिया सी, एक उत्तर मध्य भारत दे विच ते एक दक्षिण भारत दे विच प्रोग्राम किए जाने हैं। और तिन्ने ही प्रोग्राम साडे उन्हां अंदोलन के शहीदों नूं समर्पित प्रोग्राम किए जाने हैं। उन्हां प्रोग्रामां दे विचों ये जिहड़ा साडा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाला प्रोग्राम सी, इस प्रोग्राम के संबंध दे विच अज इत्थे चर्चा हुई है, विचार चर्चा कि किस तरह किया जाए, किवें किया जाए। और ये मेरा ख्याल है हिंदी बोलना पेगा, लगता कुछ पत्रकारों पंजाबी चल जाना है, अगर किसी को लग्या तो मैं दस दिया जी। तो वो जिहड़ा साडा प्रोग्राम सी उहदे ते विचार चर्चा करनी सी, बहुत जरूरी सी, उहदे ते विचार चर्चा हुई है। उस प्रोग्राम नूं जिहड़ा 26 नवंबर नूं होना सी, उहनूं असी जिवें मतलब बारिशां होण करके झोने की कटाई लेट हो गई, कणक की बुआई भी लेट होनी है, कुछ साडा जिहड़ा कैडर सी थल्लों उन्हां दी भी ये भावना सी, उन्हां दी मंग सी कि इहनूं थोड़ा जिहा अगे पिछे किया जाए। और उस सारी गल नूं ध्यान च रख के ते सारिआं ने विचार चर्चा करके इहनूं असी 11 दसंबर का प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं। और ये जिहड़ा साडा प्रोग्राम है, ये साडे लखीमपुर दे शहीदों नूं और उन्हां दे नाल पूरे अंदोलन के सारे जिन्ने किसान शहीद होए ने सारे शहीदों नूं समर्पित दिहाड़ा होएगा। और ये साडा शहीदी समारोह उन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पित करन दे लई असीं उत्थे करन जा रहे हैं, उत्थे करना है। और ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते और ओदा जिहड़ा मेन कारण है कि देखो साडे शहीदां ने साडियां बहुत सारियां मंगां मसलियां नूं लैके उन्होंने जानां वारियां ने, और वो जिस भावना नूं लैके उन्होंने शहादतां दित्तियां, उन्हां ही सारियां गल्लां नूं लैके जिहड़ियां तो सरकार अज मुनकर हुई है, पिछां हटी है।
ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਲ C2+50 ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ ਔਰ C2+50 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਰ ਮੌਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਨਾ बाकी रखते तुसी रख हिंदी में रिपीट कर देता हूं। आदरणीय डल्लेवाल जी ने जो बात कही है संक्षिप्त में बिल्कुल। साथियों, आज ये मीटिंग में तय हुआ है कि हरियाणा पंजाब के हजारों लाखों किसान 11 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर में इकट्ठे होंगे और शहीद किसानों का शहीदी समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को बुलाएंगे। लखीमपुर के जिन शहीद किसान परिवारों को और घायल किसानों को अब तक न्याय नहीं मिला है, हम स्पेशल लखीमपुर जाके उनसे विनती करेंगे और उनके परिवारों को भी उस समारोह में शामिल किया जाएगा। ये जो हमारे पेंडिंग जितनी भी डिमांड है, MSP गारंटी कानून, तमाम केसेस हटाए जाएं, NRI पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे जो NRI भाई, वो पाबंदियां हटाई जाएं। इसके अलावा आदरणीय डल्लेवाल जी ने बताया जैसे MSP C2+50% फार्मूले के अनुसार घोषित होना चाहिए। देश के सभी किसानों की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। आंदोलन के दौरान सरकार ने यह वादा हमसे किया था कि पराली जलाने वाले मैटर पे किसानों के ऊपर ना कोई कार्रवाई होगी, ना कोई जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अब की बार हरियाणा पंजाब में सरकार दोबारा से वही काम कर रही है, अपने वादे से मुकर रही है और किसानों पे जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं और मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो इन तमाम इश्यूज को लेके, DAP का भी मामला है जिसपे बाकी साथी बताएंगे, इन तमाम इश्यूज को लेके 11 दिसंबर को, ये ध्यान रहे कि पिछले साल 11 दिसंबर को ही हम बॉर्डरों से वापस आए थे। आप तमाम मीडिया के साथियों ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। 11 दिसंबर 2021 को ही हमने सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर खाली किए थे। तो उसी 11 दिसंबर को एक साल बाद जाके हम अपनी ये ताकत सरकार को दिखाएंगे कि आज भी किसान एकजुट है और जो मांगे अभी बची हुई हैं वो सरकार को पूरी करनी पड़ेंगी। और आंदोलन के अगले चरण का जो आह्वान होगा वो 11 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर से ही होगा। मैं निवेदन करता हूं, मेरे 2 साथी और बचे हैं, वो एक बार बात रखेंगे 2-2 मिनट। आदरणीय सेवा सिंगारिया जी और गुरिंदर बंगू जी। साथियों, सरकार जो है ना वो लगातार मतलब किसानों को किसी ना किसी तरह हरासमेंट करना चाहती है, क्योंकि जो भी कानून बनाती है वो किसानों के विरोध में बनाती है। चाहे वो हमारा भूमि अधिग्रहण का कानून हो, पहले हरियाणा के अंदर भूमि अधिग्रहण कानून एक ऐसा बना दिया गया था कि एक किसान को मतलब जो बिकता है उसको 4 बार उसका मतलब मुआवजा मिलेगा।
लेकिन इस सरकार ने तोड़ करके उसको फिर एक कर दिया कि भाई उसको नोटिस दिए जाएंगे और उसकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाएगा। ये किसानों के लिए सीधा ही उनके ऊपर अटैक है, उनकी ज़मीन को खोसने की बात है। दूसरी बात है कि हमारे गाँव के अंदर हमारी जो ज़मीन सामलात दे थी या गौ चरान था या दूसरी जुमला मालकान थी, उन ज़मीनों को सरकार अपने आप अपनाने जा रही है। वो कह रही है कि इसको सारी को हम सरकार लेगी और सरकार लेकर के किसी फैक्ट्री वालों को या जो भी वहाँ पर जिसकी डिमांड होगी उस फैक्ट्री को वहाँ पर बेच दिया जाएगा। जबकि अधिकार होता है हर जीव का भी। हम गऊ चरान के लिए ज़मीन रखते थे जिसमें कि गऊ हमारे डंगर चुग लिया करते थे, उसको भी वो एक्वायर करने जा रही है। और जो गांव की या हमारी इकट्ठी साझी ज़मीन थी अपने पड़ोसियों की या किसानों की ज़मीन थी, उसको भी वो कह रही है कि भाई हम इस ज़मीन को भी सरकारी बनाएंगे। पंचायत के पास भी रहने नहीं देती, पंचायत से भी खोजना चाहती है। तो इसके विरोध में आज पूरा अपना विचार हुआ और विचार होने के बाद पंजाब और हरियाणा ये दोनों एक ही स्टेट है, एक ही जैसे इनके कानून है, लगभग अभी तक तो एक ही जैसे कानून चल रहे हैं। तो दोनों प्रांत मिलकर के इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे आने वाले टाइम में। ये आज की हमारी मीटिंग में मतलब ये फैसला लिया गया। पत्रकार दोस्तों, सब तो पहला सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ਵੱਡੀ ਗੱਲ है जिवें मेरे आगू साहबाना ने अलग-अलग मुद्दे जो अज विचारे गए हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। एक DAP खाद का कुछ दिन पहला काफ़ी ज़्यादा रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डाउन आ गया, पर उत्थे सरकारां ते कोऑपरेट घराने मिल के किसानां दी एक वड्डी लुੱਟ कर रही हैं। दूजी गल, जदों असीं संघर्ष विच बैठे सी, वापस आए सी, उदों एक बहुत वड्डी गल मोदी सेंटर सरकार वालों आखी गई सी भी जेरा पराली दा सूबिਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ पूरा होने जा रहा है, वर्षगंढ मनाने जा रहे हैं किसान। चंडीगढ़ में SKM की बैठक में यह फैसला लिया गया।